माना कि क्वीन बनने की औकात नहीं, पर मेरे जैसे बनना क्वीन की भी औकात नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये किस अर्शी और झनक पे बिल्कुल फिट बैठता है। अगर अर्शी क्वीन है तो वो जितना गिर सकती है उतना तो आप झनक भी नहीं गिर सकती है। यहाँ पे डॉक्टर ने निकाला अर्शी को धक्के मार के बाहर। अनिरुद्ध की आंखें जो ढूंढ रही थी झनक को, झनक कहाँ है? अर्शी के सामने खुद को अनिरुद्ध की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। आगे दोस्तों बढ़ने से पहले एक आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखेंगे कि दोस्तों झनक के बीते प्रोमो में आपने देखा भी है कि कैसी अर्शी अपनी गुंडागर्दी दिखाती है। हॉस्पिटल में मतलब ऐसे बॉस बन के दोनों माँ बेटी आती हैं और उनका ही राज चलता है हर जगह। तो बस फिर क्या झनक के लिए अर्शी के मन में इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि वो उससे झनक ऊपर उतारा, यानी झनक को पीछे से धक्का देकर उसके जमीन पे गिरा दिया और तब जाके मानो उसकी संतुष्टि मिली हो। यानी आप कह सकते हैं कि अर्शी के मन में, अर्शी के दिल में इतनी जो खुड़स भरी हुई है, इतनी खुंदस भरी हुई है और झनक को लेकर अगर सामने झनक कुछ भी आ जाए तो उसको गिरा देगी, कुछ भी उसको नुकसान कर सकती है। अगर गई भी तो किस भी अपनी माँ पे तो ही गई है और जब गिराया तब जाकर उसकी थोड़ी सी जो है आग शांत हुई है। ऊपर से उसकी माँ जो है उस आग में घी डालने का काम बखूबी करती है। तुमने जो किया बहुत सही किया, वाह क्या बात है। कोई माँ अपनी बेटी को ये सब चीजें भी सिखाते हैं, ये तो अब सीरियल में ही हो सकता है और इसके साथ यही होना भी चाहिए था। क्या कहा जा सकता है किसी के लिए कोई कितना घटिया इंसान हो सकता है। वो अर्शी और सृष्टि को देख के तो बिल्कुल पता चल ही जाता है कि कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है, किस हद तक जा सकता है अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए। यानी कि यहाँ पे अर्शी और झनक के बीच बहुत सी तगड़ी फाइट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से जो है अर्शी ने ना झनक को धक्का देके गिरा दिया और इस सब चीजों के लिए उसकी माँ उसे सपोर्ट भी कर रही है। जैसे लग रहा है कि इसने बहुत बड़ी जंग जीत ली, उस तरह से उसकी तारीफ की जा रही है। तो कहा जा सकता है ना कि बिल्कुल जो बेटी तो अपने माँ पे ही जाएगी और जो बच्चों को हम सिखाएंगे तो बच्चे भी तो वही करेंगे। तो खैर अर्शी भी वही काम कर रही है जो उसकी माँ ने उसको सिखाया है, जो उससे कहा है और जैसा दिखाया है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे देखने को हमें बहुत ही दिलचस्प कहानी, इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ अर्शी और झनक की तगड़ी फाइट होने वाली है। यहाँ पे जब झनक को जमीन पे गिराया तो आदित्य कपूर, छोटन झनक को सहारा देकर तो उठाते हैं। झनक को भी पता चल जाता है कि मुझे अर्शी दीदी ने धक्का मारा है। वैसे तो झनक को बहुत कुछ सुनाना चाहिए था लेकिन अर्शी को, लेकिन क्योंकि अर्शी दीदी है और झनक थोड़ी सी महानता की देवी है, इसी के बारे में वो बुरा सोच भी नहीं सकती और बुरा कर भी नहीं सकती है। बस इसके बाद अर्शी बोलना चालू कर देती है कि तुम क्या अनिरुद्ध की बीबी हो, ऐसा बर्ताव करेगी जैसे तुम उसकी बीबी हो। यहाँ पर झनक कहती है हाँ मैं उनकी बीबी हूँ। आप भले ही खुद को उनकी बीबी कहती हो लेकिन बीबी वाले एक भी काम किए, बीबी वाले एक भी हरकतें आपने की है और आप कहती हैं कि आप अनिरुद्ध से प्यार करती हैं, आप अनिरुद्ध की बीबी है। अगर आप प्यार करती हो तो ऐसे उन्हें छोड़ के ना जाती। उनकी तबीयत इतनी खराब थी, वो तड़प रहे थे और आप दोनों उसे छोड़ के चले गए और अभी आके यह दावा कर रहे हैं कि वो आपके पति है, मेरा पति है, मेरा ये है। भले ही आप लोग माने या ना माने लेकिन मैं सर जी की पत्नी हूँ और पत्नी होने का सारा धर्म निभाऊंगी। ये आपकी जो आप तो सर जी से कभी प्यार तो करती ही नहीं थी, आप अपने पति पर विश्वास ही नहीं कर पाई। जब मेरी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपने उन्हें छोड़ दिया। यह कैसा प्यार है? आप तो उनके पैसों से प्यार करती हैं, आप उनसे आप तो केवल लालच के चक्कर में अब्रॉड जाना चाहती थी। आपको सर जी से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार भी नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें झनक जो है ना वो बोल चुकी है और आगे बोल भी रही है और करने वाली भी है। अर्शी को, जिसे सुनकर अर्शी को लगेगा बहुत हाई वोल्टेज झटका, उस झनक ने तो मेरी सारी पोल खोल दी है। यह बात तो सच है, मैंने अनिल से प्यार ही नहीं किया, मैंने तो उसके पैसे से प्यार किया और जब मैं बहुत खुश थी हम लोग फाइनली अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, लेकिन एंड वक्त पे तुमने आकर यहाँ पे नाटक कर दिया है। और अर्शी यहाँ पे वो सब कुछ बोल जाती है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था और वो बोल देती है कि इस तरह मेरा तुमने पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया है और इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। और यह सारी बात झनक ने कह डाली है अर्शी को। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अर्शी अपनी गुंडागर्दी की और दिखाने की कोशिश करती है, झनक का हाथ पकड़ती है
उसके ऊपर चिल्लाती है। झनक वर्सेस अर्शी होने लग जाता है। साथ में आदित्य कपूर भी खड़े रहते हैं और ये सारे तमाशे जो बोस परिवार खड़े होकर बस एक तमाशा बन के दिख रहा है। सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। झनक के साथ जो हो रहा है वो देख रहे हैं। अर्शी उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अर्शी के बिहेवियर से तो आदित्य कपूर अच्छे से वाकिफ है। ये किस टाइप की लड़की है, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किस लेवल तक जा सकती है, कितना नीचे अपने आप को गिरा सकती है। झनक इसकी खुद की बहन और अपनी बहन के बारे में कैसा कैसा बोल रही है। साथ ही में दोस्तों आप ये भी देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को थोड़ा सा होश आता है और अर्शी को पता चलता है कि अनिरुद्ध को होश आ चुका है तो वो बिल्कुल ताव में आ जाती है अनिरुद्ध से मिलने के लिए। अब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं अर्शी को ऐसा रूप देख के, उसका ऐसे बिहेवियर को देख के। इस आईसीयू रूम में ये अचानक कैसे आ गई अंदर, और इनके आने की वजह से पेशेंट की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी है। क्योंकि जब अर्शी एंटर करती है रूम में, आईसीयू रूम में जाती है अनिरुद्ध के सामने तो सीधा सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। अगर बच्चे ऐसा करते तो उन्हें उसे हम ना समझी बोल देते हैं, लेकिन आज अर्शी ने जो कर रही है और जो करते आई है, अब इसको तो ना समझी हम बोल ही नहीं सकते हैं। इसको तो बोलेंगे कि या तो इसे हम मेंटल बोल सकते हैं या फिर इतनी घमंडी या फिर इस एटीट्यूड वाली लड़की मानते हैं जैसे इसकी माँ ने इसको सिखाया है। और यहाँ पे डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कैसे आ गई अंदर, आपकी वजह से पेशेंट की जो तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज बाहर जाइए। लेकिन अर्शी कहती है कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं क्यों बाहर जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगी। और देखने वाले हैं कि डॉक्टर अपने स्टाफ को कह के अर्शी को धक्के मार के बाहर निकलवा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने इतनी मेहनत करके अनिरुद्ध की तबीयत को ठीक करा है, स्टेबल किया है। और यहाँ पे अर्शी आके ये सब कुछ खराब करना चाहती है। ये आप उसके बाद आप देखेंगे कि अनिरुद्ध कहता है मुझे झनक को देखना है, और अर्शी को देखकर उसका तबीयत जो है और ज़्यादा खराब होने लगता है, जिससे डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। और फिर झनक दौड़ के आती है हीरोइन की तरह, और हीरोइन की तरह उसकी एंट्री होती है और अपने अनिरुद्ध सर से लिपट जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर जी, जब आपकी आंखें खुलेंगी तो मैं आपको आपकी आंखों के सामने ही मैं ही खड़ी रहूँगी। मैंने भगवान से ये प्रार्थना की है, अब उनसे प्रार्थना ये की कि आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपके पास हूँ, आपसे दूर मैं कभी नहीं जाऊंगी। यानी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन इधर अर्शी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली, वो बहुत ही तांडव मचा देगी। अगर उसके साथ ऐसा हुआ, अनिरुद्ध ने तो उसे अभी से इग्नोर करना शुरू तक कर दिया है, लेकिन जब वो होश में आएगा तब वो किस तरीके से अर्शी के साथ पेश आएगा वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। यहाँ आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ने अर्शी को जो धक्के मार के निकलवाया, क्या उन्होंने ठीक किया या नहीं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। और आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहाँ पे जो है न झनक न वो सबको खुला चैलेंज दे देती है कि मैं सर जी के साथ अपना रिश्ता जब तक नहीं चाहती हूँ तब तक मैं नहीं खत्म करूंगी। और आज झनक जो है मजबूर होकर चैलेंज दे गई सभी को अनिरुद्ध के खातिर, और ये भी ऐलान कर दिया कि वो अनिरुद्ध को छोड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में से चाहती है अनिरुद्ध को और उसे अपना पति भी मानती है। और अब इसका परिणाम भी दिखता है। आगे पेशेंट अब कैसा है, पहले से काफी स्टेबल है, इसलिए अब ऑपरेटर कर पा रहे हैं। अनिरुद्ध झनक यहाँ क्यों आए हैं, देखिए आपके रुकने तक इनकी कंडीशन खराब हो रही है, प्लीज यहाँ से जाइए। और प्लीज यहाँ पे जो है झनक जो अर्शी को है ना धक्के मार के डॉक्टर पहले से निकाल दिए होते हैं, इधर से तो वो पहले से ही आग बबूला हुई रहती है कि मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिला है शेर को सवा शेर। अब झनक सवा शेर बन चुकी है, क्योंकि ये जो अर्शी और सृष्टि है उनको अब बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि झनक तो अब बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी और वो अनिरुद्ध के खातिर अब कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। और आज झनक का ये रूप देखकर आपका ऐसा बर्ताव झनक का कैसा लगा ये भी जरूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि अर्शी सबके जो है बोस परिवार है सबकी बोलती बंद कर रखी है झनक ने, और सब एक तरह से मुखौटा पहन के सब सुन रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोलने के लिए है। और अर्शी जो सृष्टि है वो तो ऑलरेडी पहले से ही शॉक्ड है कि झनक हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद रहे, तब तक के लिए बाय बाय।